दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। आइए आज आपको लिए चलते हैं एक ऐसे स्कूल में जो बसा है ग्रामीण अंचल में, पोल्यूशन से दूर, हरे भरे खेतों के बीच में। यहाँ दी जाती है बच्चों को उच्च शिक्षा। शिक्षा के साथ साथ बच्चों के शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और मानसिक विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। सुबह स्कूल में व्यायाम से शुरू होती हैं बच्चों की कक्षाएं। व्यायाम के बाद प्रेयर होती है, प्रेयर के बाद शुरू होता है पढ़ाई का सफ़र। क्लासरूम के भीतर बच्चों को खेल खेल में शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है। बच्चों को ये बताया जाता है कि शिक्षा उनके जीवन में कितनी ज़रूरी है। शिक्षा के साथ साथ स्वस्थ, सुंदर दिमाग और बेहतरीन सोच के साथ जब बच्चे संस्कारवान होते हैं तो फिर निश्चित तौर से उनकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, ग्रामीण अंचल में, गाँव के बीच में इतना सुंदर भवन देख करके आप हैरान रह जाएंगे। वास्तव में मुझे भी जब पता लगा कि घरोंडा विधानसभा में कालरों कैरवाली दोनों गांवों के बीच में मुख्य मार्ग पर RLS इंटरनेशनल स्कूल ग्रामीण बच्चों के जीवन स्तर को शिक्षा के माध्यम से कैसे ऊंचे उठा रहा है, तो मेरा मन किया कि क्यों ना इस स्कूल को आप लोगों तक पहुंचाया जाए। इस स्कूल के बारे में हर वो जानकारी आप तक पहुंचाई जाए ताकि बच्चों के एडमिशन को लेकर के अभिभावकों के मन मस्तिष्क में जो चिंता रहती है, कम से कम उसको दूर किया जा सके। आइए मेरे साथ ग्रामीण अंचल में बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए, बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को मजबूत करने के लिए RLS इंटरनेशनल स्कूल में आइए स्कूल के भीतर आपको लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं प्रत्येक वो कमरा कि यहाँ के अध्यापक और अध्यापिकाएं किस तरह से बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देते हैं। Kindergarten, pre-primary schools, educational approach based on music, dance, playing and practical activity. Yes. Here we children do make new activities. Every subject is covered through activity. All the children get very well. And through all these things, we have made children do new activities. And children in the classroom are different ability and they learn using different style. Today we are going to learn traffic rules. Are you ready? Yes, ma'am. I am a traffic light. I have 3 colors: red, yellow and green. Light, what do you say? I say stop, stop right away. Yellow light, what do you say? I say wait, right away. Green light, what do you say? I say go right away. ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपके बच्चों की आँखों को सुकून मिले छोटी छोटी बगीची बनाई गई हैं, अलग अलग तरह के पौधे लगाए गए हैं, अलग अलग तरह के फूलों के पौधे लगाए गए हैं ताकि बच्चे आराम से सुकून के साथ अपनी पढ़ाई कर सकें। Once there was a crow. He was very thirsty. He flew here and there for water.
water, water, water. The water was very low. He picked up some stones and put into the pot. The water came up. The crow drank water and flew away happily. Moral of the story is, where there is a will, there is a way. Okay, today we are going to do an activity, opposite words. Do you know opposite words? Boy, girl, Very good. Yuvani, back, very good. full, empty. तो शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन का भी इस स्कूल के अंदर बेहतर ख्याल रखा गया है। मनोरंजन के साथ साथ खेलों में भी ये स्कूल का अपना ही एक नाम है। बच्चों को संगीत भी सिखाया जाता है, बच्चों को योगा भी सिखाया जाता है, बच्चों को अलग अलग खेलों में निपुण बनाया जाता है। ग्रामीण बच्चों के भीतर जो प्रतिभा छुपी है उसको उकेरने का काम यहाँ के अध्यापक और अध्यापिकाएं बखूबी तौर से कर रहे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ RLS इंटरनेशनल स्कूल and it is situated in Kalro, Kerwali Road, Gharunda, and it was established in the year 2017, and since that time period we are working a lot, we are working really very hard in the educational point of view. So actually the main vision and mission of our school is to make responsible, creative thinking the students who will be the nation builders in the coming times, just to give them a platform to enhance their skills. So main motive is behind this, and the name itself conveys this message, RLS. So R means rising, L means learning, S means scholars. So the main motive behind our school is to raise the student, to make him learn and achieve the level best. Good morning all of you. Here is my model which is based upon the basic principle of force of rolling friction. Here is mass m1 and m2. When both these masses balance each other, then this is said to be the state of equilibrium. Good morning all of you. This operator shows the practical demonstration of our model. This is roller, this is pan in which various masses should be placed time to time. As my friend placed the weight of 50 gram in the pan, but the roller does not move. As you know, she put the weight of 20 gram and the roller started moving due to gravitational force. Good morning all of you. Here is our model, and the basic principle of our model, that is energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another form. Here firstly we provide the muscular energy, which in turn converted into rotational energy, and that rotational energy converted into electrical energy finally. We are observing the different part of this ovary. This ovary contains primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle and Graafian follicle. Graafian follicle contains secondary oocyte. The cortex, it has peripheral cortex and inner medulla. We are doing the titration of sodium hydroxide against the oxalic acid. We have NaOH in burette and oxalic acid in beaker, and adding drop by drop NaOH in oxalic acid. Now the color change into pink. It is the end point of the titration. Now titration has completed. You can see students are also learning new things by reading newspapers, by reading comics and also by reading new story books. हमारे पास जो है अलग अलग राइटर्स की बुक तो है ही है, साथ साथ जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स की और कॉम्पिटिटिव बुक्स भी है। जैसे जो बच्चे हैं, अब आपको पता ही है फ्यूचर में जो है कॉम्पिटिटिव नॉलेज रखना चाहते हैं, उनको कॉम्पिटिशन में जाना है, तो उससे रिलेटेड हमारे पास जो है वेरियस ओलंपियाड की बुक्स हैं, और उसके साथ साथ जो है हमारे पास जो है जीके की बुक्स हैं,
और जैसे जैसे बच्चा नीट के लिए जा रहा है उससे रिलेटेड भी हमारे पास यहाँ पे बुक्स अवेलेबल है। Hello everyone, I am reading newspapers to increase my communication skills, new words and enhancing my vocabulary. And so many things are there in newspaper which tell us the events in the world and also in our India. अपने आप में बेहद अलग तरीके से यहाँ के जो उच्च शिक्षित अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं वो बड़ी लगन, मेहनत और अनुशासन के साथ बच्चों के भीतर वो तमाम खासियत कूट कूट कर भरने का काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े स्कूलों में सुनने में मिलता है, बड़े बड़े शहरों में, लेकिन ग्रामीण अंचल में बसे RLS इंटरनेशनल स्कूल ने अपने आप में एक इतिहास बना दिया है कि गांव में भी बच्चों को वो बेहतरीन सुविधाएं दी जा सकती हैं जो बड़े बड़े शहरों से आप अपेक्षा रखते हैं। Dear parents, as far as the cultural activities and the extracurricular activities are concerned, we have given the provision and a platform to the students who want to adopt any game, whether it's the shooting, whether it's skating or any other game. So we have taken care of all that. You see, in the last years when the school was established in the year 2017, one student was there who also played in Bangladesh, and some of our students, they also qualified the national level shooting championship. And moreover, we have over 25 merits since the time period of 2017. खास बात जो हमने निकाली है ढूंढ करके, वो खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ग्रामीण अंचल में होने के बावजूद जिला मुख्यालय से यानी करनाल से स्पेशल ये 2 बच्ची हैं जो इस स्कूल में आती हैं पढ़ने के लिए। करनाल में एक से एक बेहतरीन स्कूल है ऐसा कहा जाता है, लेकिन इनके अभिभावकों ने स्कूल को चुना है ग्रामीण परिवेश में। यहाँ का जो माहौल देखा, यहाँ का जो अनुशासन देखा, उसके बाद फैसला लिया कि वो अपनी बेटियों को इस स्कूल में डालेंगे ताकि यहाँ से वो उच्च शिक्षित लेकर के अनुशासन में रह करके संस्कारवान बने। क्या नाम है बेटा आपका? काव्या। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th। तो ये स्कूल क्यों चुना आपने? आप तो करनाल के रहने वाले हो। सर, क्योंकि इस स्कूल में टीचर्स ऐसे हैं कि अगर हम उनसे एक बार भी पूछेंगे ना, चाहे हम 100 बार भी पूछ लें, टीचर्स हमें कभी भी इरिटेट नहीं होंगे हमसे। लेकिन सर माना जाता है कि हम कह सकते हैं कि दूसरे स्कूल्स में अगर हम कहते हैं ना टीचर्स को 2 या 3 बार भी, टीचर्स हमसे इरिटेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आपका क्या नाम है? भव्या। आप भी करनाल से आते हो? यस सर। आपने क्या अलग देखा? सर, यहाँ पर ना हर तरह की एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है। यहाँ हर एक बच्चे की हर स्किल को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। Dear parents, it was really a pleasurable scene that most of the parents who promised to appear for the scholarship cum entrance test with their wards, the total number was nearly 150 and the timings were 10 to 12 o'clock. So today it was a very hectic day for all of us, and the registrations were more than 150, but still some of the parents were still left behind and they were not able to reach the school within the convenient time, that is from 10 to 12 o'clock. So we are offering another opportunity for these parents to avail the discount of 30%, 40% and 50%. So dear parents, this is my strong message to all of you that in case you were not available here for the entrance test, and that is the scholarship test, you can make your ward appear for the test again on 29th March. The timings will remain the same, that is from 10 to 12 o'clock, and the date is 29th March 2024. So be there, we are looking forward for your presence. Thank you all of you. बेटा आपका क्या नाम है? दृष्टि। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 10th। इस स्कूल में कितने साल से पढ़ते हो? 7 years। 7 साल से। क्या विशेषता है स्कूल की? Sir, their teachers are very dedicated and I like the most. आपका क्या नाम है? नंदिनी। आप कौन सी क्लास में हो? 11 कॉमर्स। इस स्कूल में कितने साल से पढ़ते हो? लास्ट ईयर एडमिशन लिया था। अच्छा। हाँ जी। इस स्कूल की क्या विशेषता है जो आपने महसूस की? क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है और टीचर्स स्टूडेंट्स को लेके बहुत डेडिकेटेड है कि वो अपने फ्यूचर पे अच्छी तरीके से फोकस कर सकें। तो ऐसे में हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर
जितेंद्र राणा जी हैं। आइए जितेंद्र राणा जी से जानते हैं कि जिस तरह से करीब 6 वर्ष पहले स्कूल की नींव रखी गई थी, एक पूरा बाकायदा प्लान तैयार किया गया था। जो मेरी जानकारी में आया है, प्लान ये तैयार किया गया था कि कहीं ना कहीं यमुना तट से सटे गांव में, ग्रामीण अंचल में शिक्षा का अभाव है। फैसला ये लिया गया स्कूल के प्रबंधन ने कि हो ना हो किसी भी सूरत में स्कूल बनाया जाएगा ग्रामीण अंचल में, ताकि गांव में जो बच्चे रहते हैं उनके शिक्षा के स्तर को उठाया जा सके। सर नमस्कार। नमस्कार जी। किस सोच के साथ आपने स्कूल की नींव रखी, जो आज लगातार बच्चों का बौद्धिक विकास मजबूती हो रहा है, बच्चे बलवान हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, संस्कारवान हो रहे हैं? अक्सर देखने में मिलता था कि जो बच्चे हैं वो शहर की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि अच्छी शिक्षा यही मानते थे कि वो शहरों में मिलती है, उनको वो सुविधाएं जो गाँव के आंचल में नहीं मिल पाती थी। तो उन सब चीज़ों पे पूरा साल 2 साल हमारा इस पे मंथन चलता रहा, और फिर ये निर्णय हुआ कि हम एक ग्रामीण आंचल में इस प्रकार की सुविधाएं उन बच्चों को देंगे, क्योंकि जो बच्चों के अंदर प्रतिभा छुपी हुई है वो गाँव के बच्चों में भी शहरों के बच्चों से बहुत अधिक प्रतिभा होती है। उसी को देखते हुए ये विचार किया गया कि क्यों ना फिर हम ग्रामीण आंचल में ही इस प्रकार की सुविधाएं बच्चों को दी जाए। तो आज अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अभिभावकों को ये संदेश देना चाहेंगे कि हमने जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर इस विद्यालय की स्थापना की है, क्योंकि जो विद्यालय के सुनील यादव जी हैं उनका भी बैकग्राउंड जो है वो ग्रामीण अंचल से ही रहा है जी, और उनके पिताजी जो है सेना में से ही शहीद हुए थे जी, जिनके नाम पर घरोंडा के अंदर पेट्रोल पंप भी है जी। तो उनका भी उद्देश्य यही था कि हम जो है ग्रामीण अंचल से हैं और हमें जो प्रॉब्लम फेस की हुई है आने वाली पीढ़ियों को वो प्रॉब्लम ना आए जी, उसी को ध्यान में रखते हुए तो मैं अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों के लिए इस विद्यालय का निर्माण हुआ है, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आएँ, विद्यालय का निरीक्षण करें और आपके अपने बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल भविष्य बनाएं। शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा दी जाती है, बच्चों को संस्कारवान बनाया जाता है। आज विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा तो दी जाती है पर संस्कारों का बहुत अभाव रहता है, तो यहाँ संस्कारों के लिए भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया जाता है।